एक गांव था, सोनपुर। नाम की तरह ही वो गांव सोने जैसा खूबसूरत था। हरे भरे खेत, बड़ा सा झरना। उस गांव में एक जमींदार अपनी पत्नी और अपनी सुंदर बेटी गौरी ये के हमारी साथ हवेली है, एक बड़े से जो हवेली में पीढ़ियों से रहता था। हमारी। पिताजी, ये स्थान स्वर्ग जैसा है। जमींदार अपनी पत्नी और अपनी सुंदर बेटी गौरी के साथ एक बड़े से हवेली में रहता था। एक दिन गौरी बगीचे में घूम रही थी। तभी उसे एक बहुत ही प्यारा सफेद खरगोश दिखा। उसकी लाल लाल आंखें, रुई जैसे मुलायम बाल। गौरी मुस्कुराई। अरे कितने प्यारे हो तुम, ठहरो ना। वो उसे पकड़ने दौड़ी, लेकिन खरगोश फुर्ती से भाग गया। गौरी भी उसके पीछे पीछे दौड़ती रही। दौड़ते दौड़ते वो बहुत दूर निकल गई और अनजाने में घने जंगल में पहुंच गई। जब उसे एहसास हुआ, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अरे ये मैं कहाँ आ गई? रास्ता भटक चुकी गौरी एक पुराने बड़े पेड़ के नीचे बैठ गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसी समय दूर से घोड़ों की टापों की आवाज आई। एक सुंदर रथ जंगल में आ रहा था। उस रथ में बैठे थे राजकुमार आर्यन। आर्यन शिकार या सैर के लिए जंगल आया था। उसने पेड़ के नीचे बैठी उदास लड़की को देखा। रथ रोककर वो नीचे उतरा और धीरे से बोला, तुम कौन हो और इस घने जंगल में अकेली क्या कर रही हो? गौरी ने घबराकर और इस घने जंगल में अकेली क्या कर रही हो? उसने सारी कहानी सुना दी। खरगोश, दौड़ना, रास्ता भटक जाना। तुम बहुत बहादुर हो, लेकिन जंगल मजाक की जगह नहीं है। जी मेरे गांव सोन पहुंचा दीजिए, मेरे पिताजी बहुत परेशान होंगे। गौरी बोली, मुझे मेरे गांव सोनपुर पहुंचा दीजिए। मेरे पिताजी बहुत परेशान होंगे। चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन वो मेरी बहुत चिंता करते हैं। मैं वादा करता हूँ तुम्हें सुरक्षित घर पहुंचाऊंगा। डर मत गौरी, मैं हूं ना। लेकिन ये जंगल इतना घने है। हम पहुंच गए, देखो गांव आ गया। फिर आर्यन ने गौरी को सुरक्षित घर पहुंचा दिया। धन्यवाद आर्यन जी।